न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साल की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण कराने को लेकर 2 DIG पहुंचे गिरिडीह। अधिकारियों के साथ की बैठक दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तीसरे थाना के कोरो गांव के एक व्यक्ति ने एक युवक पर लगाया अपनी नाबालिग बेटी को भगाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और रांची में आयोजित ताइक्वांडो के 3 दिवसीय सेमिनार में गिरिडीह के 3 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह के तीनों खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया प्रमाण पत्र। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण कराने को लेकर पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है। इसे लेकर 2 DIG गिरिडीह पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। चौथे चरण के मतदान को गिरिडीह पुलिस काफी चुनौतीपूर्ण मानकर चल रही है, क्योंकि चौथे चरण के मतदान के तहत जिले के 2 प्रखंडों के बूथ नक्सल प्रभावित इलाके में रहने के कारण काफी अति संवेदनशील माने जाते हैं। वैसे तो अब तक 3 चरण का मतदान पूरी तरह से शांति प्रिय ही रहा, लेकिन चौथे चरण में जिले के पीरटांड, डुमरी और बगौदर में मतदान होना है। इसे ही पुलिस चुनौतीपूर्ण मान रही है। लिहाजा शुक्रवार को होने वाले मतदान को लेकर बुधवार को एक साथ 2 DIG गिरिडीह पहुंचे। CRPF के DIG DK चौधरी के साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के DIG नरेंद्र सिंह गिरिडीह पहुंचे और जिला पुलिस के साथ गिरिडीह CRPF के अधिकारियों के साथ कई घंटे तक गोपनीय बैठक कर पीरटांड और डुमरी में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर रणनीति बनाया। बैठक में SP अमित रेणु, CRPF कमांडेंट भरत भूषण जखमोला, SP गुलशन तिर्की, द्वितीय कमांडेंट अच्युतानंदन, डुमरी SDPO मनोज कुमार के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद SP ने जानकारी दिया कि हर हाल में पीरटांड और डुमरी में शांतिपूर्ण मतदान होगा, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की तैनाती दोनों इलाकों में हो चुकी है। तो पिछले कई दिनों से इलाकों में ऑपरेशन भी चल रहा है। खास तौर पर पीरटांड और डुमरी के जंगली इलाकों में SP ने दोनों इलाकों के वोटरों का इशारों में हौसला अफजाई करते हुए कहा कि माओवादियों द्वारा पिछले कई दिनों से पोस्टरबाजी कर पंचायत चुनाव के बहिष्कार का घोषणा किया जा रहा है। इससे इलाके के वोटरों को भयभीत नहीं होना है, क्योंकि पोस्टरबाजी कर माओवादियों ने सिर्फ खौफ पैदा करने का प्रयास किया और कुछ नहीं, जबकि एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बूथ अर्धसैनिक बलों के निगरानी में होगा। बैठक में कई और अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह में 4th फेज की जो इलेक्शंस होनी है 3 प्रखंड में, डुमरी, पीरटांड और बगोदर प्रखंड में होना है। और इसके अलावा जो भी तैयारी हम लोगों की करनी है इस इलेक्शंस को सफल बनाने के लिए, उसमें पूरी तैयारी चल रही है। इसमें हम लोगों का सहयोग CRPF एवं अन्य जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के बल रहते हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। लोगों से अपील है कि वो निर्भीक होकर बाहर निकलें और मतदान करें, अपने मत का सही प्रयोग करें। ये कहा जा सकता है सर कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कल परसों वोटिंग होना है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे? जी, पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम है। हर लेवल पे सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। हर तरफ से नज़र बना के रखी गई है। कहीं पे कोई मूवमेंट होता है तो उसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तीसरे थाना के कोरो गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप एक युवक पर लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरिडीह तीसरे थाना क्षेत्र कोरो गांव के रहने वाले संजय साव ने गांवा थाना क्षेत्र के मालडा के रहने वाले मोहम्मद सदाम पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर गंदे नियत से भगाने का मामला दर्ज कराया है। भुक्तभोगी संजय साव ने बताया कि 3 तारीख को अचानक उसकी पुत्री गायब हो गई। इधर उधर से पता करने के बाद पता चला कि वह मोहम्मद सदाम के साथ गई है। 9 तारीख को तीसरी थाना में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए लोकेशन ट्रेस कर पता लगाया कि लड़का लड़की हैदराबाद में है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने छापामारी कर बिहार जिले के नवादा से लड़का लड़की को गिरफ्तार किया है। वहीं आज 164 बयान दर्ज करवाते हुए लड़की का मेडिकल रिपोर्ट लिया गया। वहीं उसके परिजन ने कहा कि लड़की नाबालिग है और सदाम के द्वारा बहला फुसलाकर उसे भगाया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है कि फुसला बना के भाग गया था, लेकिन उचित कार्रवाई होना चाहिए। कौन ले गया था? क्या मामला? लड़का लेके भाग गया था। कौन लड़का? सदाम। कहाँ का रहने वाला? मालदा। तो क्या हुआ, पहले से बातचीत होता था? 1 महीना से हो रहा था। तो क्या हुआ फिर अभी बोला शादी करें। आप लोग तैयार हैं? नहीं। क्या चाहते हैं? हम लोग शादी नहीं करेंगे।
कहाँ लेकर गया था? हैदराबाद। कितना दिन रखा हुआ? 20 दिन होगा। हैदराबाद चला आया, हैदराबाद से चला आया नवादा। कहाँ के रहने वाले आप लोग? और लड़का कहाँ का है? मालदा। रांची में आयोजित ताइक्वांडो के 3 दिवसीय सेमिनार में गिरिडीह के 3 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन तीनों खिलाड़ियों को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव प्रभास शर्मा के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। गिरिडीह जिला टाइकोंडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि झारखंड टाइकोंडो संघ द्वारा भारतीय टाइकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 3 दिवसीय रेफरी सेमिनार का आयोजन रांची में दिनांक 22 मई से 24 मई तक ध्रुवा टाइकोंडो क्लब के प्रांगण नियर प्रभात तारा मैदान ध्रुवा में आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे भारत से लगभग 200 टाइकोंडो खिलाड़ी अलग राज्य से चलकर भाग लेने आए थे। इस राष्ट्रीय टाइकोंडो सेमिनार में गिरिडीह के 3 खिलाड़ी आकाश स्वर्णकार, पूजा कुमारी और नयन भट्टाचार्य ने भी भाग लिया था, जहां इन्हें विशाखापट्टनम से आए अंतर्राष्ट्रीय रेफरी संतोष श्रीरंगम के द्वारा वर्ल्ड टाइकोंडो के नए नियमों की जानकारी दी गई। 3 दिनों तक चले इस सेमिनार के अंतिम दिन परीक्षा लिया गया, जिसमें गिरिडीह के 3 खिलाड़ियों ने अच्छे अंकों के साथ पास हुए। इस परीक्षा को पास करने के बाद आकाश स्वर्णकार टाइकोंडो के राष्ट्रीय रेफरी और कोच के साथ साथ टाइकोंडो में ग्रेजुएट भी हो गए। इसके साथ साथ पूजा कुमारी और नयन भट्टाचार्य राष्ट्रीय रेफरी बन गए। इन तीनों खिलाड़ियों को टाइकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव प्रभात शर्मा के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। अब ये तीनों खिलाड़ी भारतीय टाइकोंडो संघ के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में हमेशा भेजे जाएंगे। महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि इस सेमिनार को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन खिलाड़ियों ने गिरिडीह के लिए एक अलग रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें आकाश स्वर्णकार गिरिडीह के पहले टाइकोंडो में ग्रेजुएट कोच और राष्ट्रीय रेफरी बन गए। वहीं पूजा कुमारी पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी और नयन भट्टाचार्य सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय रेफरी बन गए। इनके इस उपलब्धि के कारण जिला टाइकोंडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार, कोच रोहित राय, शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमार और गिरिडीह के सभी खिलाड़ियों ने इन्हें शुभकामनाएं दी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब तो चलो छोटे से ब्रेक के बाद जल्द खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा मेला डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सह हस्तशिल्प बाजार के साथ इस मेले में आपको मिलेगा हस्तशिल्प बाजार के लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारा माची वगैरह। साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, पाव भाजी, आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन का मिलेगा स्वाद। तो एक बार अवश्य पधारे झंडा मैदान डिज्नीलैंड मेला में। समय दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। स्थान झंडा मैदान, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब लोग करते कुछ खबरों की ओर। खेरीडीह पंचायत के मुख्य प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद वर्मा ने वीडियो का आवेदन देकर खेरीडीह पंचायत में बूथ कैप्चर का आरोप लगाया है। उन्होंने विभाग से कार्रवाई की मांग की है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान बिरनी के खेरीडीह पंचायत में बूथ हुआ कैप्चर। खेरीडीह पंचायत के अंतर्गत बूथ संख्या 152, 158 व 160 को कब्जा कर मतदाताओं को मतदान करने से वंचित किया। बता दें कि खेरीडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद वर्मा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर आरोप लगाया है। बूथ संख्या 152, 158 व 160 में मतदाताओं का मतदान किसी एक व्यक्ति द्वारा जबरन छीनकर मतदान करने से वंचित किया गया, जिसका जांच कर उक्त मतदान केंद्र पर संख्या 152, 158 व 160 को मतदान को रद्द करने, पुनः चुनाव कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत करने में एक दिन बीत जाने के बावजूद विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत की एक महिला ने जमुआ स्वास्थ्य केंद्र में 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चियां स्वस्थ है। पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पोबी निवासी सुनील वर्मा की 28 वर्षीय पत्नी माधुरी कुमारी ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया। इस बाबत सीएचसी जमुआ के प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने कहा कि रेयर केस में ऐसा संभव होता है। आश्चर्य की कोई बात नहीं है। निर्धारित विभाग के प्रावधानों के तहत सहयोग किया जाएगा। सैयद संगीता यादव ने कहा कि प्रसव पीड़ा की सूचना मिलते ही ममता वाहन से सीएचसी जमुआ लाया गया और दाखिला कराया गया। आंगनबाड़ी केंद्र दक्षिणी भाग में धात्री माता का नियमित टीकाकरण किया जाता रहा। वह उपलब्ध कराए गए पौष्टिक आहार का सेवन करती रही। परिणाम स्वरूप जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिलाध्यक्ष योगेश कुमार पांडे ने कहा कि माधुरी कुमारी ने परिजन आर्थिक रूप से कमजोर गरीब है। एक साथ 3 बच्चों का लालन पालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए संबंधित विभाग के जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठन के लोगों का आगे आकर आर्थिक सहयोग करने की आवश्यकता है। एक साथ 3 बच्चियों का जन्म क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा बतला रहे हैं और बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। जमुआ
प्रखंड के ऐतिहासिक ग्राम पंचायत पोभी निवासी सुनील कुमार वर्मा की 28 वर्षीय पत्नी माधुरी कुमारी ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया, जो बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पूर्वी दक्षिणी भाग में इनका नियमित टीकाकरण किया गया जा रहा था, साथ ही इनको पौष्टिक आहार भी दी जा रही थी। इससे दोनों स्वस्थ रहे। एक कुदरत का करिश्मा है। सरकारी महकमा, जो संबंधित सरकारी महकमा है, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि एक गरीब परिवार है, ये 3 बच्ची एक साथ है, एक बच्ची पहले से है, तो लालन पालन पोषण करने में बहुत ही कठिनाई होगी। इनको सहयोग करें, जो भी सरकारी प्रावधान है उसके मुताबिक सहयोग करें। और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, साथ ही जो सामाजिक संगठन है, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि इनको आर्थिक सहयोग किया जाए, ताकि लालन पालन करने में कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।